हेलो एवरीवन, मैं सीए श्रद्धा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडेक्सी में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और सॉरी, मैं इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई। 31 दिसंबर के दिन सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया था और उस सर्कुलर को इशू करके बोला था कि बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और अब एसएससी अपनी बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न 15 जनवरी 2025 से पहले तक फाइल कर सकते हैं। यानी अब जो व्यक्ति हैं वो अपनी बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न को 15 जनवरी 2025 से पहले तक फाइल कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि बिलेटेड रिटर्न क्या होता है, रिवाइज रिटर्न क्या होता है। ठीक है, क्या आपको ये रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई बिलेटेड रिटर्न क्या होती है। वैसे तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो मेरी व्यूअर्स है उसको पता होगा बिलेटेड रिटर्न क्या होता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो भी मैं बता देती हूँ कि बिलेटेड रिटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, या किसको हम बिलेटेड रिटर्न्स कहते हैं। देखिए, हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में बर्थडे विश किया होगा, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, यानी कि जो बर्थडे निकल चुका है। अगर किसी का बर्थडे निकल चुका है और हम उसको फिर विश करते हैं क्या 2 दिन बाद, तो हम कहते हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इन द सेम वे देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिलेटेड रिटर्न। क्या होती है बिलेटेड रिटर्न? अगर मैं आपसे बात करूं, आप सभी को पता है अभी इस वर्ष जुलाई 2024 में, है ना, 31 जुलाई 2024 तक आपको जो रिटर्न जमा करनी थी वो किस साल की करनी थी? वो आपको करनी थी प्रीवियस ईयर 23-24, है ना। यानी कि प्रीवियस ईयर बोलूं या फाइनेंशियल ईयर बोलूं, यानी कि आपने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक जो भी इनकम अर्न करी थी, ठीक है ना, उसकी रिटर्न को भरने की जो ड्यू डेट थी, वो ड्यू डेट क्या थी? उसको भरने की जो ड्यू डेट थी रिटर्न भरने की, वो थी 31 जुलाई 2024। और ऑलरेडी ये ड्यू डेट जा चुकी है, ऑलरेडी ये ड्यू डेट जा चुकी है। इसके बाद भी आपको रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसके बाद भी आपको रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन मिलता है। ये जो 31 जुलाई 2024 के बाद जो आप रिटर्न फाइल करते हो, इसी को हम बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। क्या होते बोलते हैं? बिलेटेड रिटर्न। अब बिलेटेड रिटर्न की फाइल करने की जो एक्चुअल ड्यू डेट है, एक्चुअल ड्यू डेट जो होती है वो क्या होती है? वो होती है 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर भी जा चुकी है, 31 दिसंबर 2024 जा चुका है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया है, इसी बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने की डेट। ठीक है, तो 23-24 के लिए जो एक्चुअल डेट थी बिलेटेड रिटर्न की, वो थी 31 दिसंबर 2024। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप रिटर्न नहीं भर पाए हैं, ठीक है, तो आप 15 जनवरी 2025 तक अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी कि बिलेटेड रिटर्न वो रिटर्न्स हैं जिन्होंने अभी तक रिटर्न्स फाइल नहीं करी हैं, तो वो अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार आप सबसे गुजारिश करूंगी, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो प्लीज रिटर्न फाइल कर दें। रिटर्न फाइल करने की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। आप रिटर्न तब भी फाइल करें जब आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है या आपको टैक्स देना नहीं बन रहा है। रीजन ये है कि आपको नहीं पता होता, जाने अनजाने आपका टीडीएस कटा हुआ होता है, आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और वो टीडीएस गवर्नमेंट के पास ही रह जाता है, आप उसका रिफंड नहीं ले पाते हैं। कहीं ना कहीं आप सबकी एफडी होती है, एफडी पे आपका टीडीएस कट जाता है अगर एफडी अच्छे अमाउंट्स की इंटरेस्ट आपको अच्छा मिल रहा है, और लेकिन आप इससे अनजान रहते हैं और अपनी एफडी का इंटरेस्ट नहीं ले पाते। सो प्लीज अगर ऐसा कुछ है तो आप अपनी रिटर्न को अभी भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए आपको फीस सबमिट करनी पड़ती है। अगर 5 लाख से कम तक की इनकम है तो 1000 रुपए की फीस होती है, और 5 लाख से ऊपर तक की है तो 5000 रुपए आपको सबमिट करने होते हैं बिलेटेड रिटर्न के केस में। ठीक है, आई होप सो आपको बिलेटेड रिटर्न समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज होती है रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न क्या है? रिवाइज रिटर्न है आपकी जो इनकम थी 23-24, इसकी जो एक्चुअल ड्यू डेट थी फाइल करने की 31 जुलाई 2024 थी,
और आप एक बहुत अच्छे एसएससी हैं, एक अच्छे भारतीय नागरिक हैं, आपने क्या किया था, 31 जुलाई से पहले पहले रिटर्न फाइल कर दी थी। आपने 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल कर दी थी। आप बहुत अच्छे नागरिक हैं, आपने रिटर्न फाइल कर दी थी। ठीक है, लेकिन आपकी रिटर्न में किसी तरह की एरर हो गई, कोई ऐसी चीज जिसकी डिडक्शन आपको लेनी थी आपने नहीं ली, कोई इनकम जो आपको शो करनी थी आपने शो नहीं करी, या किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप अपनी जो रिटर्न आपने एक्चुअल फाइल की थी, ओरिजिनल रिटर्न जो आपने फाइल की थी, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। उसको रिवाइज करने की भी जो एक्चुअल ड्यू डेट थी वो थी 31 दिसंबर 24, जो कि जा चुकी है, और गवर्नमेंट ने इसके लिए भी डेट एक्सटेंड कर दी है, जो कि है 15 जनवरी 2025। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न में डिफरेंस क्या है, तो बिलेटेड रिटर्न में आपने रिटर्न फाइल की ही नहीं होती, आपको रिटर्न फाइल करनी है। रिवाइज रिटर्न में आपने रिटर्न फाइल कर दी थी, लेकिन किसी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है, अब आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा बिलेटेड रिटर्न क्या है, रिवाइज रिटर्न क्या है। सीबीडीटी ने न्यू ईयर का तोहफा आप सभी को दिया, बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न की डेट बढ़ाकर, ताकि आप सभी अपने न्यू ईयर को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। जो भी प्रोफेशनल इस काम में लगे हैं वो भी अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सकें। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।